आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम। ये जो बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है, इसका यूज़ होता है पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में इसका इसलिए यूज़ होता है ताकि स्पार्क प्लग को हाई वोल्टेज दे सके, और ताकि जब वो हाई वोल्टेज दे सकेगा तो हमारा जो पेट्रोल होता है वो बर्न हो सकेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो कैम शाफ्ट है वो मतलब वो जो हमारे पास कैम शाफ्ट होती है वो आगे रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास गाड़ी चलती है। अब हम देख लेते हैं इसके बैटरी इग्निशन के कंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास बैटरी होती है। बैटरी के दो सिरे होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कनेक्ट होता है अर्थिंग के थ्रू, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कनेक्ट होता है की के थ्रू। की के थ्रू मतलब कि जब हम गाड़ियों में की लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो करंट है वो आगे मतलब पास किया जाए। ये जो होता है हमारे पास रजिस्टर होता है, यहाँ पे की को कनेक्ट किया जाता है। इस रजिस्टर को जो दूसरा सिरा है वो कनेक्ट होता है प्राइमरी बाइंडिंग के साथ। प्राइमरी बाइंडिंग में क्या होता है, इसका प्राइमरी बाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं हम पावर ब्रेकर के साथ। पावर ब्रेकर इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये जो प्राइमरी बाइंडिंग का जो पहला सिरा है वो मेटल पॉइंट में कनेक्ट होता है, और जो दूसरा वो होता है पायरेटेड आर्म में। पायरेटेड जो आर्म होती है वो क्या करती है, पावर को ब्रेक करने का काम करती है, जिसकी वजह से हम इसे ब्रेकर सिस्टम भी कहते हैं। क्योंकि जब ये जो कैम लगी, जब ये रोटेट करती है तो इसके रोटेट की वजह से हमारे पास पायरेटेड जो ट्यूब है, पायरेटेड आर्म है, वो इससे कनेक्ट होती है मेटल पॉइंट से और डिस्कनेक्ट होती है। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाती है तो यहाँ से करंट फ्लो होना बंद कर देता है और ये दूसरे सिरे में कैपेसिटर के पास चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक कि हम इसकी पहले वर्किंग समझ लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। करंट जो होता है, पहला सिरा बता दिया आपको, अर्थिंग के साथ होता है, और दूसरा सिरा होता है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ से करंट पास होता है, रजिस्टर के पास आता है, रजिस्टर से होता है प्राइमरी बाइंडिंग के साथ आता है। जब प्राइमरी बाइंडिंग में आता है तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है। अभी जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है वो कनेक्ट होती है ब्रेकर सिस्टम के साथ। जब ये कनेक्ट होती है तो जब करंट हमारे पास आता है तो जाता है मेटल पॉइंट में। मेटल पॉइंट क्या करता है, मेटल पॉइंट में जाता है। इस मेटल पॉइंट में क्या होता है, हमारे पास कनेक्ट होता है ये पायरेटेड आर्म। जब ये कनेक्ट होती है तो करंट आगे पास होता है, और जब वो डिस्कनेक्ट होती है तो करंट आगे पास होना बंद कर देता है। ठीक है, और वो भी किसके थ्रू, ये जो कैम दिख रही है आपको स्टार टाइप की, ये कैम होती है। जब ये रोटेट करती है तो ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है। जब यहाँ पे करंट पास होना बंद हो जाता है तो फिर करंट इसके प्राइमरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे जो कनेक्ट होता है कैपेसिटर के पास, यहाँ पे जाता है और ये चार्ज कर देता है। और इसका जो कैपेसिटर का दूसरा सिरा है वो अर्थिंग के साथ कनेक्ट होता है। जब ये पूरा चार्ज हो जाता है हमारे पास कैपेसिटर, तो ये क्या काम करता है, कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है हमारा, और ये इसके अंदर इतनी ज़्यादा हाई मात्रा में करंट हो जाता है कि बैटरी के कंपैरिजन में कैपेसिटर या कंडेंसर का जो करंट है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। फिर जब हाई हो जाता है तो यहाँ पे धीरे धीरे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होना बंद हो जाती है, जिसके वजह से हमारा जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। मतलब पहले हमारे पास इस डायरेक्शन में कर रहा था, फिर वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और वो आगे फ्लो करता हुआ सेकेंडरी बाइंडिंग में चला जाता है। ये जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है, इसकी जो नंबर ऑफ टर्न होता है वो 200 से 300 के बीच में होते हैं, और जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं जिसे हम, उसके जो टर्म्स होते हैं वो 20,000 से 21,000 के बीच में होते हैं। ठीक है, अब जब रिवर्स में करंट फ्लो होता है हमारे पास सेकेंडरी बाइंडिंग के साथ, इसमें कनेक्ट होती है सॉफ्ट आयरन कोड, जिसे SIC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोड है, इसमें करंट जो होती है वोल्टेज हमारे पास सबसे वोल्टेज को पास किया जाता है आगे डिस्ट्रीब्यूटर में। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, यहाँ पे एक रोटर लगा रहता है जो रोटेट करता है, और इस रोटेट करता है इलेक्ट्रोड के साथ। ये इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। ये जो रोटर होता है वो डिसाइड करता है, मतलब जितनी भी हमारे पास ज़्यादा जो वोल्टेज है, हाई क्वांटिटी में जो वोल्टेज है हमारे पास, वो इस रोटर में भेज दी जाती है। रोटर जो होता है वो इलेक्ट्रोड से जब कनेक्ट होता है तो वो सारी अपनी वोल्टेज स्पार्क प्लग में भेज देता है, और ये स्पार्क प्लग में एक वोल्टेज जो जनरेट होता है वो पेट्रोल को बर्न करता है। ठीक है, अब ये जो रोटर है वो जिसके साथ कनेक्ट होता है उसमें ये अपना सारा वोल्टेज हाई मात्रा में जो रहता है वोल्टेज वो आगे
स्पार्क प्लग में भेज देता है। ये तो हो गया हमारे पास बैटरी इग्निशन सिस्टम का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करें और बताइए आपको कैसी लगी।